सर मैं यहाँ आ गया हूँ, काफ़ी देर से यहाँ वेट कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई आया ही नहीं। अच्छा कल आएंगे। चलिए ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा दोबारा से, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सुने, मैं ड्रॉप कर दूँ आपको? नहीं नहीं थैंक यू। मैं टैक्सी कर लूंगी। मैं पार्ट टाइम टैक्सी ड्राइवर ही हूँ। अपने ऑफिस के किसी बंदे को पिक करने के लिए आया था, वो आए नहीं है। कल दोबारा आऊँगा मैं। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने आपको देखा तो सोचा नेकी कर लेते हैं। आए मैं ड्रॉप कर दूँ आपको। मेरा ख्याल है कि आप टैक्सी ही कर लें। अरे नहीं नहीं मैं आ रही हूँ, लेकिन पैसे मैं पूरे दूंगी। कोई फेवर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। जी मैडम, मीटर चालू कर दूं मैं? हैदराबाद की तरफ ले जाए प्लीज। तो आप किसको पिक करने आए थे? वैसे क्या जॉब करते हैं आप? बैंक पे जॉब करता हूँ। अच्छा रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। बैंक पे तो अभी कुछ अर्से पहले से जॉब स्टार्ट की है। प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ मैं। आप कराची पहली बार आई हैं? नहीं पहली दफा तो नहीं, लेकिन काफी अरसे बाद आई। जॉब की तलाश में हूँ तो मैं फैसलाबाद की। अरे, आप फैसलाबाद से हैं? मैं ही फैसलाबाद से ही हूँ। वाकई? जी जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। बड़ा कोइंसिडेंस। डजंट कोइंसिडेंस। वाकई अच्छा, बस यहाँ पे आगे रोकते प्लीज। बस ये इस गाड़ी से आगे। चलें, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कहती हैं तो आप लोकेशन मुझे सेंड कर दें, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा कल भी। अरे नहीं नहीं, आपने पहले इतना कर लिया, ये भी बहुत है। ये तौहीन कर रही हैं अब आप मेरी। इसमें तौहीन की क्या बात है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे कोई फेवर वगैरह नहीं चाहिए। हिसाब तो बराबर का होना चाहिए। हाँ, हिसाब बराबर हो भी सकता है। वो कैसे? देखें, आप मुझे अच्छी फैमिली की लग रही है। मैं भी फैसलाबाद से जॉब ढूंढने के लिए कराची आया था। मैं आपको कल ड्रॉप कर दूंगा ना, हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये कैसे हिसाब बराबर हो? ये तो आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं। एहसान कौन? जी? तो फिर डन हो गया, सुबह 8 बजे पिक कर लूंगा आपको। अरे नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं मदद करना चाह रहा हूँ आपकी। मैं सुबह आपको ड्रॉप कर दूंगा ना। आप एक काम करना, वापसी आप खुद चली जाना, ठीक है? अब सही है? ठीक है। वैसे हलीमा नाम है मेरा। सिकंदर मिर्जा। नाइस टू मीट यू। अरे आप बैग भूल गए अपना।
सर वो आपको एक बात बतानी थी। जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर एक बात बताना भूल गया था मैं आपको। मैंने सोचा कि आपको बता दूं, हो सकता है केस में कोई फायदा हो जाए। भाईजान, ये थाना है, वो आपके चचा का घर नहीं है कि जब दिल चाहा मुंह उठा के आ गए। अरे भाई, आपकी रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जब कोई मालूमात मिलेगी बता देंगे आपको। लेकिन सर मुझे लगता है कि केस के लिए इम्पोर्टेंट बात है, हो सकता है कोई फायदा हो जाए। आपके वक्त नहीं है तो मुझे बता दें, मैं बयान में लिख देता हूँ। क्या आप बताना है? अच्छा बताओ। सर वो जो कारसाज की कहानी, वो कोई अफवाह नहीं है, सच है। वहां पे वाकई रूह भटकती है। रू, तुमने देखी है? जी, पहचान लोगे? मैंने अपनी आंखों से देखी। एक मिनट, एक मिनट। सलीम, अबे जल्दी आ, जल्दी आ, इधर इधर। तू नहीं मानता था ना कि कारसाज के उधर आसेब है? ये रहा मेरा गवाह। अबे इसने खुद देखी है वहां पे। क्या तूने सच में देखा उसे? अच्छा एक बात तो बता, क्या वो असल में मुर्दों को नहीं छोड़ती? और वो जो कहते हैं कि कारसाज से गुजरो तो पीछे मुड़ के ना देखो, क्या ये सच है? अबे, मैंने तो ये भी सुना है कि जो रुक गया वो ठुक गया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है? रात को निकलती है, बारीक सी आवाज है, जैसे जैसे बहुत तकलीफ में हो, किसी को अपनी मदद के लिए बुला रही हो। एक बार किसी को अपना शिकार बनाने का सोच ले तो हर जगह नजर आती है। उसकी नजरें आज भी मेरा पीछा कर रही है। कितना करीब आई थी तेरे? इतना करीब? इतना करीब या फिर इतना करीब? सलीम, क्या हो रहा है ये? सर सर क्या चल रहा है? सर ये लड़का कल आया था, परसों से इसकी मिसेस गायब है। मैंने इनकी रिपोर्ट जो है वो रोजनामचे में भर दी थी, तो सर इनका केस भी मैं ही ओवरसी कर रहा हूँ। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? सर ये आज आकर कह रहा है कि कारसाज पे कोई चुड़ैल भी थी। तो मेरे साथ हो और तुम सब अपना काम करो। ओके सर। अबे सलीम, चल बे अपना काम कर, चल। तफसील से बताओ, तुमने उस रात क्या देखा? सर उसके बाल काले, घने, लंबे बाल। उसके हाथ अजीब से थे, जैसे जैसे टूटे हुए हो। और उसके हाथों का और पाँवों का कलर वो भी अजीब सा था, नीला सा। और उसका चेहरा चेहरा अजीब सा था, उससे खड़ा सा हो। आवाज बारीक थी, जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। सर आप मेरी बात माने या ना माने, मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। सर अब वो मखलूक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जिस जगह पे भी जाऊं नजर आ जाती है।
सुराग ढूंढने से मिलता है, सुनने से नहीं। पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी वाइफ मिल जाए। सर इस फाइल में मेरा नंबर भी है और मेरे घर का एड्रेस भी है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो तो आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप रब्ता कर लेना। वैसे तुमने भाग कर शादी की थी ना, लव मैरिज, तो ऑब्वियसली बहुत से लोग उससे नाराज भी होंगे, जैसे लड़की का बाप, उसके भाई। जी सर, ये तो बिल्कुल ठीक बात है सर। हमारे यहाँ तो सभी नाराज होते हैं, कभी पप्पो कभी बाप। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जा सकते हैं कि हलीमा को तकलीफ पहुंच जाए। नहीं सर, इस हद तक तो नहीं जा सकता। थैंक यू, तुम जा सकते हो। सिकंदर, किस्मत में लिखा था हमारा मिलना। तुम्हारे लिए मैं एक बार क्या 1000 बार सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो और हमेशा रहोगे। आई लव यू, तुम्हारी हलीमा। सागर को बुलाओ। पुल के उस पार ही सही, क्या वो हकीकत है? फिर भी बात तेरे दिमाग में ना उतरे ना, जा, चला जा पुल के उस पार। मौत के बाद तो यकीन आ ही जाएगा। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी भी कारसाज में उलझी है। ये आ गई आपकी पानी पूरी। देखो तो सही, मुस्कुराओ। क्यों मुस्कुराऊं? क्योंकि इस पानी पूरी से कहीं ज्यादा खट्टी मीठी है तुम्हारी मुस्कुराहट।
मेरी जिंदगी का जायका है ये मुस्कुराहट। जी नहीं, ये मेरी पे बढ़ने की ट्रीट है, तो इससे ज्यादा मजेदार कुछ भी नहीं है। वैसे बड़ी बात है, सिर्फ लड़की होने की वजह से इतनी ज्यादा तनख्वाह? जलो तो मत, और सिर्फ लड़की होने की वजह से नहीं है, खूबसूरत लड़की होने पर। एंड बाय द वे, तुमसे तो ज्यादा ही पढ़ी लिखी हूं मैं तो खुश ही हूँगा। मेरा दिल चाहेगा कि तुम मुझसे ज्यादा कमाने लग जाओ ताकि बस मैं घर बैठ के आराम करूं। सो चीप। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं सीरियस हूँ सिकंदर, ये मत समझना कि मैं तुम पे तंज कर रही हूँ, लेकिन अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, अब हमारी प्रॉब्लम्स कोई अलग थोड़ी ना है। आई नो। खाओ। आप भी खाएं। हम्म। वो सी तुम्हारा सामान रह गया तो ऑफिस। आंखें मत खोलना बेटा। मैंने कहा निकलो, मैंने मना किया था ना तुम्हें, तुम ऐसे नहीं मानोगे, निकलो। ले गई। अम्मू, अब पुलिस अफसर है ना, मेरी अम्मी को ढूंढेंगे। बन गए हो ना पुलिस वाले, जाओ ढूंढ लो खुद ही अपनी माँ। कमाल, आंखें खोलो। सर, मैंने बहुत तलाश किया, हर कोना छान मारा, मगर कुछ नहीं मिला सर। शायद लोग सही कहते हैं, शायद वाकई कारसाज आसेब ज़दा है। लोगों की कहानियों में कुछ तो हकीकत ज़रूर है सर। तुम जाओ। ओके सर।
ओए, चेक कर, चेक कर। हेलो मिस्टर, इधर किधर? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? इस स्कूल में दाखला बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस स्कूल का प्रिंसिपल मैं हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना असल प्रिंसिपल कोई और है, जो रात में आती है और सब कुछ ले जाती है। चल इधर आ ही गया है तो पुल के उस पार मत जा, और वो इधर नहीं आएगी। पुल के उस पार ही सही, क्या वो हकीकत है? तेरे को जरूरी जानना है? इतना काफी नहीं है कि रिस्क नहीं लेने का, नहीं लेने का। ना, सोचना भी ना वहां जाने का ना। तू इधर का नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। हैरत है, पहले इलाके भाइयों के हुआ करते थे, अब चुड़ैलों के होते हैं। तुझे ज्यादा मस्खरी सूझ रही है? वो देख उधर, वहां एक चाचा है, इस शहर से भी पुराना। जा उससे पूछ ले, और तो और किसी बच्चे से ही पूछ ले। फिर भी बात तेरे दिमाग में ना उतरे ना तो चला जा पुल के उस पार। मौत के बाद तो यकीन आ ही जाएगा। खुशी हुई आपसे मिलके।
अरीबा, ये पर्ची दें इनको इस दफ़ा। पहले पैसे देंगे फिर खाना मिलेगा, वरना नो सर्विस। साहब, बॉस कह रहे हैं पहले पैसे फिर खाना मिलेगा। अजीब होटल है तुम्हारा, मतलब खाना खाने से पहले ही पैसे दे दूंगा। तो मैं कहाँ दूर से आया हूँ, इधर ऊपर ही तो रहता हूँ, कहाँ भाग जाऊंगा मैं। कभी तनख्वाह आने में 1-2 दिन देर हो जाती है, क्या हो गया। जाओ चने लेकर आओ। बॉस, मैं कौन सा अपने लिए मांग रहा हूँ, चना। यानी क्या है, ये क्या है, ये मक्खी इस तरह दोगे खाना। कहाँ साहब? देखो ये नजर नहीं आ रही, जाओ चेंज करके लाओ उसको। सीधी तरह बोलना भाई, कुछ और खाने का मूड है, कहानियां क्यों बना रहा है? मैं कहानियां बना रहा हूँ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा। जाओ इसको चेंज करके लाओ, मक्खी के साथ खाऊं मैं। ओए ओए, हल्का चनों से ज्यादा गर्म हो जाएगा क्या? तमीज नहीं है तुम्हें ग्राहकों से बात करने की अपने। चेंज करके लाओ उसको, तमीज से कहो यार इसको। खाना रखें, ये पैसे लें और अपने निकले आप यहाँ से। पागल आदमी। पागल आदमी। सर आप क्यों, क्या हुआ? मुझे देख के हैरान हो गए हो, डर गए हो? अंदर क्या होता तुम? गलती मेरी थी सर। जब इंसान का वक्त खराब चल रहा हो ना तो कोई यकीन नहीं करता। समझ नहीं आ रही क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुम और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, जानते हो? क्या मतलब? वक्त किसी का औहदा देख के अपने तेवर नहीं बदलता, किसी का भी खराब हो सकता। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी भी कारसाज में उलझी है। वो साया सिर्फ तुम्हारा पीछा नहीं करता। मैं समझा नहीं सर। मेरी माँ की डेड बॉडी मिली थी कारसाज से। आपकी भी? I'm sorry। डोंट बी सॉरी। और वैसे भी इतने पुराने जख्म सिर्फ सॉरी कहने से भरते नहीं। मुझे कुछ सवाल पूछने थे इन्वेस्टिगेशंस के लिए। पूछें सर।
उस रात में होश कब आया? सुबह अजानें हो रही थी, जब मैं जागा तो हलीमा मेरे साथ नहीं थी। तुमने होश में आते ही पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर जब मैं होश में आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने हर उस जगह पे हलीमा को ढूंढने की कोशिश की जहाँ पे वो हो सकती थी, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। सर ये आसेब वगैरह पे मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन गुमान जब हकीकत का रूप इख्तियार कर ले तो यकीन करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात को मेरे और हलीमा के अलावा कोई तीसरा इंसान वहां पे था, तो वो बदरू थी। मुझे पता था मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए खुद ढूंढता रहा, लेकिन थक हार के मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। चलो फिर मुझे भी वहीं ड्रॉप कर दो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। चले। सर पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब से मुझे पता लगा कि मेरे केस को आप खुद से देख रहे हैं पर्सनली, तो एक उम्मीद सी हो गई है मुझे, वरना मैं तो बहुत नाउम्मीद हो गया था। एक बात याद रखना, चाहे इस केस को मैं देखूं या कोई और देखे, जब 3 दिन गुजर जाएं तो फिर इसी मायूसी को कायम रखना, कोई उम्मीद मत भागना। एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा न लगे तो? आप उम्मीद खत्म कर चुके हैं अपनी? बात कर रहे हो? सॉरी। सॉरी फॉर द विंडशील्ड। बस यहीं ठीक है, यहीं रोक दो। थैंक यू। गिर गया था मेरा। थैंक यू। ढूंढो मुझे सिकंदर।